नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को जितने भी कला विद्यालय हैं भारत में, भारतीय कला विद्यालय, उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। जो अगर टॉप 10 कह सकते हैं, टॉप 10 जो कला विद्यालय हैं उनसे भी क्वेश्चन आते हैं नेट में, तो क्रम से रिलेटेड आता है। अदर जो क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा कला विद्यालय कहाँ पर है, उसके पहले प्रिंसिपल कौन थे, ठीक है, या फिर स्थापना किसने की है, स्थापना क्यों हुई, ये सारे क्वेश्चन जो हैं, जो कि सबसे ज़्यादा फेमस जो हमारे कला विद्यालय हैं उनसे रिलेटेड मैं लेकर आया हूँ, ये इंडियन ऑड कॉलेज सीरीज़। तो आप देखिए सारे कॉलेज को, स्टार्टिंग से सबसे पहले कौन आया, दूसरा कौन आया, तीसरा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। जो पहला हमारा आर्ट कॉलेज, मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट, इसकी जो स्थापना हुई है वो है 1850, ठीक है। 1850 में मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना हुई। ये सबसे पहले जो था ये एक प्राइवेट स्कूल था, ठीक है, प्राइवेट स्कूल था। इसके बाद ये जाके गवर्नमेंट हुआ। गवर्नमेंट का अगर टाइमिंग देखेंगे तो 1852, ये 52 में गवर्नमेंट हो गया। 1850 में ये एक प्राइवेट स्कूल था। स्थापना बट जो हमें याद रखनी है वो 1850 में मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना हुई, ठीक है। मेन जो व्यक्ति थे वो थे अलेक्जेंडर, ठीक है, हंटर। अलेक्जेंडर हंटर आपको याद रखना है, जो पहले मेन व्यक्ति थे इसके स्कूल के, ठीक, प्रिंसिपल कह सकते हैं इनको। तो 1850 में मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना हुई है अलेक्जेंडर हंटर के सहयोग से, और 1852 में ये सरकारी हो गया। इसके बाद जब ये सरकारी हुआ तो इसका नाम चेंज हो गया, ठीक है, इसका नाम गवर्नमेंट स्कूल ऑफ इंडस्ट्रियल आर्ट हो गया, ठीक है। नाम थोड़ा सा चेंज हुआ था 1852 में, इंडस्ट्रियल आर्ट। इसके बाद फिर से एक बार इसका नाम चेंज हुआ 1962 में। 1962 में जो अभी हम जिस नाम से जानते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक है, तो ये नाम हो गया। तो आपको जो मेनली जो चीज़ें याद रखनी है वो 1850 इसका स्थापना वर्ष, और अलेक्जेंडर हंटर, ठीक है, जो इसके मेन प्रिंसिपल हैं वो। तो हमारा जो पहला कला विद्यालय है वो है मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट, अलेक्जेंडर हंटर प्रिंसिपल, और 1850 इसका जो है स्थापना वर्ष। दूसरा जो हमारा है सेकेंड कॉलेज वो है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, कोलकाता, ठीक है। अब इसकी जो स्थापना हुई है वो हुई है 1854 में, ठीक है, 1854 में स्थापना हुई। और यहाँ पे बहुत सारे प्रिंसिपल वगैरह रहे, ठीक। अगर पहला देखेंगे तो हेनरी थे, हेनरी होवर, ठीक है, ये उनका नाम है, हेनरी होवर लोकी। तो ये नाम याद रखेंगे, ये हम पहले प्रिंसिपल थे, ठीक, पहले। दूसरे उसके बाद आ जाएंगे सेकंड में सैम बर्ग, उनका नाम था, ठीक है, एम सैमबर्ग, ये फर्स्ट थे, ये सेकंड थे। तीसरे जो हमारे प्रिंसिपल आएंगे वो हैं ईवी हैवेल। ईवी हैवेल जो थे यहाँ पर, उन्होंने, ईवी हैवेल ने 1896 से लेकर 1905 तक यहाँ वो प्रिंसिपल रहे, ठीक है, ये याद रखेंगे। ईवी हैवेल का ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये बंगाल स्कूल से भी रिलेटेड है। तो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता में, कोलकाता की स्थापना 1854 में हुई है, 1854 में। पहले जो प्रिंसिपल थे हेनरी होवर लॉके, उन वो थे। दूसरे एम शैमबर्ग दूसरे प्रिंसिपल। थर्ड जो प्रिंसिपल थे वो ईवी हेवल। फोर्थ भी मैं बता देता हूँ, फोर्थ जो थे वो थे पर्सी ब्राउन, ठीक है, पर्सी ब्राउन यहाँ के फोर्थ थे। 1900, ये जो डेट है 1905 तक ईवी हेवल थे, 5 से लेकर 1909 तक पर्सी ब्राउन थे, ठीक है। इसके बाद अगर फिफ्थ देखेंगे तो फिफ्थ हमारा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अवनींद्र नाथ टैगोर जी थे, ठीक है, अवनींद्र नाथ टैगोर हैं।
1909 से लेकर 1927 तक। ठीक, तो ये हैं हमारे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट के सारे प्रिंसिपल। आपको पहला स्थापना वर्ष याद रखना है 1854, पहला प्रिंसिपल याद रखना है हेनरी होवर लोके। उसके बाद हमको अवनींद्रनाथ टैगोर भी याद रखना है, क्योंकि केवी के सिलेबस में मेंशन है ये आर्टिस्ट, तो इसलिए इम्पोर्टेंट भी हैं। तो इसलिए बंगाल स्कूल के भी हैं, तो बहुत तरीक़ों से इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए इनको याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद ये अगर देखेंगे, जब इस स्कूल की स्थापना हुई 1854 में, तब इसका नाम था इंडस्ट्रियल। ठीक है, इंडस्ट्रियल आर्ट, स्कूल ऑफ इंडस्ट्रियल आर्ट। बट इसके बाद इसका नाम चेंज हुआ 1864 में। ठीक है, 1864 में गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट। ठीक है, फिर इसके बाद 1951 में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, यानी कि जो नाम अभी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट जिस नाम से अभी जाना जाता है वो 1951 में दिया गया। इसके पहले 1864 में गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट। ठीक है, उसके पहले 1854 में स्कूल ऑफ इंडस्ट्रियल आर्ट। तो ये आप थोड़ा सा याद रखेंगे। ठीक है, तो दूसरा कॉलेज था ये हमारा। थर्ड देखेंगे, तीसरा है जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई। ठीक है, अब इसकी जो स्थापना हुई है वो हुई है 1857 में, जमशेद जी जीजाबाई ने की है। ठीक है, उन्हीं के नाम पर है। ठीक है, जे यानी जमशेद जी जीजा भाई। अब इसके जो पहले प्रिंसिपल थे वो थे जॉन ग्रिफिथ्स। जॉन ग्रिफिथ्स का नाम सब लोगों ने सुना होगा, ये किस लिए फेमस हैं। ठीक है, जॉन ग्रिफिथ्स ये हमारे पहले प्रिंसिपल हैं जे स्कूल ऑफ आर्ट के। ठीक, अब इसलिए ये फेमस हैं बिकॉज ये जो अजंता के जो म्यूरल थे उसका इन्होंने कॉपी कराया था। ठीक है, तो इसलिए ये याद रखेंगे। ये हमारे पहले प्रिंसिपल हो गए, ये प्रिंसिपल हो गए। इसके बाद जो एक और नाम आता है लॉर्ड वुड किपलिंग। जो लॉर्ड वुड किपलिंग थे वो थे यहाँ के डीन। ठीक है, तो ये भी दोनों को याद रखेंगे। जो जॉन ग्रिफिथ्स हैं 1865 में यहाँ के प्रिंसिपल बने थे, और ये जो डीन है 1866 में यहाँ के डीन बने थे। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। एक अदर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था कि जे स्कूल ऑफ आर्ट की जो बिल्डिंग है वो किस स्टाइल की है, तो न्यू गोथिक है वो। ठीक है, ये कम चांसेज है इधर आने का, बट आप नॉलेज के लिए याद रख सकते हैं। बिल्डिंग जो है न्यू गोथिक डिज़ाइन की है। जो बिल्डिंग डिज़ाइनर थे जॉर्ज, उनका नाम था जॉर्ज ट्विगी। ठीक है, तो हमारा थर्ड जो कॉलेज है जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में स्थित है। 1857 में स्थापना हुई है जमशेद जी जीजा भाई के नाम से। पहले प्रिंसिपल जो हमारे यहाँ जॉन ग्रिफिथ्स हैं, पहले डीन जो हमारे यहाँ लॉर्ड वुड किपलिंग हैं, और ये बिल्डिंग जो बनी है न्यू गोथिक स्टाइल में बनी है। नेक्स्ट जो हमारा है फोर्थ नंबर का राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट। जो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट है, सबसे पहले ये देखेंगे ये जयपुर में स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछ भी सकता है। स्थापना जो की है वो सवाई राम सिंह। ठीक है, सवाई राम सिंह सेकंड जी ने की है 1857 में। ठीक है, 1857 में सवाई राम सिंह द्वितीय ने राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना की जयपुर में। पहले जो ये नाम था इसका 1857 में जो नाम था वो नाम था मदरसा ए हुनरी। ठीक है, ये सारा याद रखेंगे। 1857 में नाम था मदरसा ए हुनरी। इसके बाद 1886 में ये महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट हुआ, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट। ठीक है, अब इसके बाद अगेन इसका नाम चेंज हुआ 1988 में। 1988 में इसका नाम पड़ा
राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट, जिस नाम से आज हम जानते हैं। ठीक, तो इतना इसका डिटेल है। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर में स्थित है। सवाई राम सिंह द्वितीय ने इसकी स्थापना की है 1857 में मदरसा हुनरी नाम से। 1886 में इसका नाम परिवर्तित हो गया महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट हुआ। उसके बाद 1988 में इसका नाम चेंज होके राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट हो गया, जिस नाम से अभी हम लोग जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। ये भारत के बाहर का है बट इम्पोर्टेंट था इसलिए मैंने ऐड किया है। मेयो स्कूल ऑफ आर्ट, ये लाहौर में है। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी जो स्थापना हुई है 1875 में, 1875 में। जो मेन पहले प्रिंसिपल थे वो थे जॉन लॉकवुड किपलिंग। ठीक है, ये हैं हमारे पहले प्रिंसिपल। लॉकवुड किपलिंग के बारे में पढ़ेंगे तो जो लाहौर म्यूज़ियम है उसके पहले क्यूरेटर थे ये लॉकवुड किपलिंग। ठीक है, फेमस पर्सनालिटी हैं। 1875 में मेयो स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर की स्थापना हुई है। जॉन लॉकवुड किपलिंग पहले प्रिंसिपल थे। ठीक, तो ये याद रख लेंगे। अभी इसका जो नाम है नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट ऐसे करके भी आता है। ठीक है, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट। ये नाम अगर पूछेगा कि कब चेंज हुआ है तो अभी लेटेस्ट में हुआ है 1960। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे जो हमारा 6 नंबर का है एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा। इसकी जो स्थापना हुई है वो हुई है 1950 में। 1950 में महाराजी सयाजी राव यूनिवर्सिटी। ठीक है, बड़ौदा गुजरात में है ये इतना याद रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट हमारा है गवर्नमेंट ऑफ कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ। ठीक, अब ये जो है आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ, इसकी जो स्थापना हुई है 1911 में हुई है, ये याद रखेंगे। जो पहले प्रिंसिपल थे, प्रथम प्रिंसिपल फर्स्ट, वो थे नथेलियन हर्ड। ठीक है, नथेलियन हर्ड। अगर प्रथम भारतीय प्रिंसिपल पूछता है तब उस समय करेंगे आप असित कुमार हल्दर। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। ये लखनऊ यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये 1911 में इसकी स्थापना हुई है। पहले जो प्रिंसिपल थे नथेलियन हर्ड थे। पहले भारतीय प्रिंसिपल जो थे वो असित कुमार हल्दर थे। ठीक है, इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे हमारा 8 नंबर का, ये है कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट न्यू दिल्ली। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई है वो है 1942 में। ठीक, तो इतना थोड़ा याद रखेंगे। इसके बाद है फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट इलाहाबाद। ये जो इलाहाबाद में है फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट ललित कला संकाय, इसकी जो स्थापना हुई है वो 1942 में। ठीक, 1942 में हुई है। ये क्वेश्चन पूछता है कि किसने की है, तो के.एन. मजूमदार ने की है। ठीक है, के.एन. मजूमदार जी ने की है इसकी स्थापना। तो इतने 8 कॉलेज के बारे में आप एक बार देख लीजिएगा। सबसे पहला जो था मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट, 1850 में स्थापना हुई है। अलेक्जेंडर हंटर पहले प्रिंसिपल थे। सेकंड जो है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता में 1854 में स्थापना हुई है। ठीक है, इससे अवनींद्रनाथ टैगोर भी जुड़े थे, तो ये जरूरी याद रखना है। थर्ड जो है सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई, ये 1857 में इसकी स्थापना हुई है। जॉन ग्रिफिथ्स पहले प्रिंसिपल थे। लॉकवुड किपलिंग यहाँ के डीन थे। ठीक है, नियो गोथिक स्टाइल में यहाँ की बिल्डिंग बनी हुई है। इसके बाद राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर में स्थित है। सवाई राम सिंह द्वितीय ने 1857 में इसकी स्थापना करवाई है। पहले इसका नाम मदरसा हुनरी था, बाद में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट, उसके बाद राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट। नेक्स्ट है मेयो स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर में है, पाकिस्तान में। 1875 में इसकी स्थापना हुई है। जॉन लॉकवुड किपलिंग थे इसके मेन प्रिंसिपल। अभी वर्तमान में इसका नाम नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट है।
जो कि 1960 में चेंज हुआ है। ठीक है। इसके बाद है एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा, 1950 में स्थापना हुई है, ये गुजरात में है। कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ, 1911 में स्थापना हुई है। पहले प्रिंसिपल नथेलियन हर्ड, पहले भारतीय प्रिंसिपल असित कुमार हल्दर। कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट न्यू दिल्ली, 1942 में इसकी स्थापना हुई है। फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट इलाहाबाद, 1942 में इसकी भी स्थापना हुई है, के.एन. मजूमदार जी ने की है। ठीक, इतनी है, इतने 8 कॉलेज थे लगभग, जो बहुत ज़्यादा फेमस है वो ही थे इसमें टॉप 10 में। तो आप लोग देखिए इसको भी, कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं जहाँ से अवनींद्रनाथ टैगोर जुड़े होंगे, ठीक है, या फिर ई.वी. हैवेल जुड़े होंगे। ये लोग जो जिस कॉलेज से जुड़े हैं वहाँ से क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक है। बाकी केवी सिलेबस को फिर से एक बार देखते रहिए। केवीएस जो सिलेबस है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आएंगे केवीएस सिलेबस से। अगर 2018 का आप केवीएस का पेपर देखेंगे तो, और सिलेबस को एक बार देख लीजिए, तो दोनों ही चीज़ें बिल्कुल सेम है। जो पेपर में आया है और जो सिलेबस में आया है बहुत ज़्यादा सिमिलर है। तो आप सिलेबस पूरा तैयार करके रखिए पहला, और सिलेबस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं सॉल्व करूँगा। ठीक है, उस पर वीडियो भी आएगा। तो आप सिलेबस अगर क्वालिफाई करना है तो सबसे पहले सिलेबस को करिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।